नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक, लेकर हाजिर है हम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी और सार्थक बहस का ये शो महाबहस लेकर। आज प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हो गया। अभी भी पीएम मोदी और सीएम योगी काशी में ही मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जो वायदा किया था आज उसे पूरा कर दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संकल्प के साकार होने पर इशारों में विरोधियों पर प्रहार भी किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगजेब, शिवाजी, सल्तनतें आती जाती रहती हैं जैसे कई बयान दिए, जिस पर विपक्ष अब तिल मिला रहा है। एक दिन पहले अखिलेश काशी विश्वनाथ धाम का क्रेडिट भी ले चुके हैं और सवाल यह है कि अब काशी पर क्रेडिट वॉर क्यों हो रहा है और क्या काशी अयोध्या से 2022 में सरकार का रास्ता भी साफ होगा। उधर अखिलेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर काशी को लेकर एक बेतुका बयान भी दे डाला, जिस पर बीजेपी ने अखिलेश यादव पर अब पलटवार किया है। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। बहुत अच्छी बात है। 1 महीना नहीं, 2 महीना, 3 महीना वहीं रहें, अच्छी बात है। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। कोरोना की वैक्सीन को भी उन्होंने भाजपाई वैक्सीन बता करके लोगों का वैक्सीनेशन से ध्यान हटाने का काम किया है। अब घर से बाहर निकले हैं जब चुनाव नजदीक आ गया है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब जब कोरोना के मसले पर उन्होंने भ्रम फैलाया है तो जनता उनके साथ खड़े होने वाली नहीं है, जनता उनको फिर खारिज करेगी। तो इससे पहले हम महाबहस की शुरुआत करें, उससे पहले कुछ सवाल। काशी विश्वनाथ धाम पर क्रेडिट पॉलिटिक्स आखिर क्यों? अखिलेश विश्वनाथ धाम का श्रेय आखिर क्यों ले रहे हैं? और सबसे अहम बात, औरंगजेब के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने आखिर किस पर निशाना साधा है? औरंगजेब के बहाने प्रधानमंत्री मोदी ने किसको इशारा किया है? क्या काशी अयोध्या से 2022 में सरकार बनेगी? काशी विश्वनाथ धाम पर क्रेडिट पॉलिटिक्स आखिर क्यों? और सबसे अहम सवाल कि अखिलेश विश्वनाथ धाम का क्रेडिट क्यों और कैसे ले रहे हैं? और प्रधानमंत्री मोदी ने आज यहां से जो औरंगजेब के नाम का जिक्र किया, दरअसल वो किसकी तरफ और क्या इशारा करने की यहां पर कोशिश कर रहे थे? तो ये महाबहस के बड़े सवाल हैं। इसके लिए एक पूरा गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। आइए एक एक करके आपका इंट्रोडक्शन अपने गेस्ट से करा देते हैं। हमारे साथ संजय चौधरी जी मौजूद हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के। अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। इसके अलावा चिदानंद सरस्वती महाराज धर्माचार्य हमारे साथ हैं। आचार्य विवेक विराट हमारे साथ हैं, धर्मगुरु। और मौलाना पीर अली कादरी धर्मगुरु हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है महाबहस के इस मंच पर। लेकिन सबसे पहले सवाल यहां पर अनुराग भदौरिया जी से। अनुराग जी, ये बताइए कि बात जब औरंगजेब की हुई, मुद्दा तो हमें शुरू इसी से करना था, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा अखिलेश यादव ने ये क्या बयान दे दिया कि जीवन के अंत में सब काशी ही तो आते हैं। अच्छा है प्रधानमंत्री 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हर तरफ आलोचना हो रही है आपकी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का तो काम ही है हर बात को तोड़ना मड़ोड़ना। मैं तो ये कहूँगा, बम बम काशी डोल रहा है, अखिलेश अखिलेश बोल रहा है। हम तो समाजवादी लोग हैं, हम तो हमेशा से आस्था हमारा राजनीतिक विषय नहीं है। हम लोग तो पूजा पाठ करते हैं, चूँकि हमारा पूजा पाठ हमारा धर्म है, आस्था का विषय है। इसके हम कोई बहुत गाना बजाना थोड़ी गाते हैं। हमने अयोध्या में मैं अपनी बात कर लूँ ना, फिर आप टोक लीजिए। अयोध्या में हमने अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिफिकेशन किया था। हमने अयोध्या में राम की पौड़ी बनवाई। हमने अयोध्या में वहाँ पे 5 कोशीय परिक्रमा का पथ बनवाया। हमने चेंजिंग रूम बनवाए। हमने इसी काशी विश्वनाथ मंदिर में 5.5 करोड़ रुपए दिए इसका, चूँकि इसको सुंदरीकरण करने के लिए। अब काशी विश्वनाथ का मंदिर में अगर वहाँ आरती अच्छी हो रही है तो इसमें दुख किसी को नहीं है।
आप बीजेपी अपने से ये कह रही है कि लोगों को तकलीफ हो रही है, हमें तो नहीं तकलीफ हो रही है। नहीं, लेकिन अनुराग जी फिर दिन खत्म होते होते इस तरह का बयान क्यों? अखिलेश यादव ने जिस तरह की बात की है, दिन खत्म होते होते आप भी इस मौके को शुभ मौका बता रहे हैं, इस तरह का बयान क्यों? सवाल का हम जवाब लें, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि भाजपा क्यों क्रेडिट जीवी कहती है समाजवादी पार्टी या फिर अखिलेश यादव को? बीजेपी आखिर क्यों कहती है क्रेडिट जीवी? काशी कॉरिडोर को समाजवादी पार्टी का काम बता रहे हैं अब अखिलेश यादव। काशी कॉरिडोर को एसपी का काम कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? अखिलेश ने इस कॉरिडोर की बाकायदा एक क्रोनोलॉजी भी समझाई है। और क्या क्रोनोलॉजी है? काशी में एसपी सरकार में करोड़ों का आवंटन हुआ, यह दावा अखिलेश यादव की तरफ से किया जा रहा है। कॉरिडोर के लिए भवनों का अधिग्रहण भी शुरू हो गया था जिस वक्त समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मंदिर कर्मियों के लिए मानदेय भी तय कर दिया गया था। अखिलेश यादव का यह दावा है। काशी कॉरिडोर को समाजवादी पार्टी का काम अखिलेश यादव कह रहे हैं। आखिर बीजेपी क्यों क्रेडिट जीवी कह रही है अखिलेश यादव को? पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को भी वो अपना काम बताते रहे हैं। समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे तक उन्होंने इसका नाम दिया है। लखनऊ मेट्रो को भी अपना बताते हैं अखिलेश की समाजवादी पार्टी की ही ये भी उपलब्धि है। और इतना ही नहीं, कानपुर मेट्रो का क्रेडिट भी अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की सरकार में इसका काम हुआ था, इसका क्रेडिट भी वो लेते रहे हैं। इतना ही नहीं, कुशीनगर एयरपोर्ट की शुरुआत भी सपा के समय हुई, ये भी बड़ा दावा है। और बलरामपुर में सरयू नहर परियोजना जिसका हाल ही में उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया, उसका क्रेडिट भी अखिलेश यादव लेते रहे हैं। इस नहर परियोजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने किया, लेकिन इसका 80% काम सपा के समय पूरा हुआ, यह दावा समाजवादी पार्टी की तरफ से है। और इन्हीं सब बातों को आधार बनाकर बीजेपी अखिलेश यादव को क्रेडिट जीवी घोषित करने में लगी है। काशी विश्वनाथ धाम आखिर कैसे मुमकिन हुआ? इतना बड़ा धाम, इतने बड़े विस्तार के साथ यह काम आखिर निर्विरोध तरीके से पूरा हुआ, उसका भी एक बड़ा क्रेडिट भाजपा लेती है। लेकिन यहां पर सवाल क्रेडिट जीवी को लेकर है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग जी, इस बात का जवाब दीजिए कि बाकी मेट्रो, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तो बात आप करते थे और अब तो विश्वनाथ धाम का क्रेडिट भी आप लोग ले रहे हैं। सवाल यह कि इतने साल थे, हर किसी की सरकार यहां पर आई और गई, लेकिन पूरा उन्होंने किया, तो आज वो इस बात का क्रेडिट लेते हैं। आप किस आधार पर कह रहे हैं और ये क्रोनोलॉजी बता रहे हैं? देखिए, शायद देखिए आप शायद भूल रही हैं, हमने ये बोला 5.5 करोड़ रुपए समाजवादी पार्टी ने बाबा के आशीर्वाद से बाबा के मंदिर के लिए बाबा ने दिलवाए, हमने नहीं। बाबा करवाते वहां पे। भारतीय जनता पार्टी का अहम देखिए, हमने बना दिया, सुंदरीकरण कर दिया, बीजेपी ने नहीं, बाबा ने। ये सब बाबा की देन है। बाबा को क्रेडिट नहीं देना चाहती भारतीय जनता पार्टी। अरे बाबा करवाते हैं भाई, आप कौन होते करने वाले? आप क्या शिव यहाँ पे शिव जी से बड़े हो गए कि आप करवा रहे हो? बाबा करवाने वाले होते। एक बात। दूसरी बात, ये भारतीय जनता पार्टी का आप चेहरा देखिए, किस तरह की बातें करते हैं आप। किसी ने नहीं कहा, हमने तो कहा कि मंदिर में पूजा हो रहा है, आरती हो रही है, अच्छी बात है, लेकिन बीजेपी वाले क्या कर रहे हैं? देखो, दूसरों के पेट में जलन हो रही है, तकलीफ हो रही है। अरे क्यों तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो तब होती है जब आप गांधी जी की तारीफ कर रहे थे, आज उसी गांधी जी के हत्यारे को आप राष्ट्रभक्त बताते हो। आप अपने मुंह से दो तरह की बातें बोलते हो। अच्छा ठीक है, आज शुभ दिन है, शुभ मौका है, हम उसी के इर्द गिर्द बात कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी। और बात यहाँ पर क्रेडिट लेने की भी हो रही है, औरंगजेब की भी हो रही है और प्रधानमंत्री मोदी के संबोधन की भी हो रही है। तो कई सवाल आपने भी खड़े किए। संजय चौधरी जी से इस पर जवाब ले लेते हैं। संजय चौधरी जी, उनका कहना है कि आपके पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बाबा सब करवाने वाले हैं और हमने भी इकट्ठा किया था वो धन, वो राशि जिससे सौंदर्यीकरण का काम शुरू होना था, मानदेय तक तय कर दिया था। देखिए, आज बहुत बड़ा दिन है और एक ऐसा दिन है कि जब आज जो भी इसे देख रहा है उसे लग रहा है कि देश में संस्कृति, सनातनता, विश्वास, भगवान के प्रति उमंग और भगवान के जो स्थल हैं उनका जीर्णोद्धार होकर सनातन धर्म किस प्रकार से प्रफुल्लित हो रहा है। मैं तो सोचता हूं कि हमारे पुरखों ने जब वो दिन देखे होंगे कि जब मंदिरों का विध्वंस हो रहा था, लोग मंदिरों को तोड़ रहे थे, तो उन्हें कितनी पीड़ा हुई होगी। आज जब हम इस दृश्य को देखते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अपने हाथों में गंगा जल लेकर काशी विश्वनाथ कर जल चढ़ाता है, तो जो अनुभूति हमें हो रही है उसकी हम तुलना करते हैं। हमने वो दौर भी देखा है जब इस काशी में स्वरूपानंद जी के जो प्रधान शिष्य थे वो एक जगह बैठे बिल्कुल हुए और थे। ये तमाम दौर देखने के बाद आज वो समाजवादी दिन आ पहुंचा जब काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। लेकिन यहां पर जो सवाल है और महाबहस की जो चर्चा है संजय जी, वो इस बात को लेकर है कि क्रेडिट किसका? समाजवादी पार्टी कहती है शुरुआत हमने की थी, आप कहते हैं वो क्रेडिट जीवी है। नहीं, देखिए, वो
सारे के सारे चीजों में अब जिसका भी लोकार्पण हो रहा है उसके पीछे समाजवादी पार्टी के लोग ये बात को कह रहे हैं कि भाई हमने इसे शुरू किया था। भाई आपने शुरू किया था, लेकिन आप उस काम को अंजाम तक नहीं पहुंचा पाए। आपने किया होगा शुरू, और अगर आपने शुरू किया है तो मैं एक बड़ा मौलिक प्रश्न उठा रहा हूं। समाजवादी पार्टी में जो प्रोजेक्ट समाजवादी पार्टी के पितामह मुलायम सिंह यादव जी ने चलाए थे, उन कामों को ही अखिलेश यादव समाप्त नहीं कर पाए, उन्हें पूरा नहीं कर पाए। हमें याद होगा, आपको याद होगा, राजनीति की परख रखने वालों को याद होगा, उत्तर प्रदेश में अनिल अंबानी को लेकर आए थे, कह रहे थे कि हम एक पावर प्रोजेक्ट लगाएंगे। अखिलेश जी के पिताजी ने यह कहा था, और अखिलेश जी अपने पिताजी के बनाए हुए प्रोजेक्ट को नहीं पूरा कर पा रहे हैं। ठीक है, तो जो अनुराग भदौरिया जी जवाब अपने दीजिए, प्रोडक्ट को नहीं जवाब पूरा कर दीजिए पा अनुराग रहे हैं, भदौरिया जी। दूसरे काम तो के शुरू प्रोडक्ट करते की क्या हैं, बात लेकिन उसका करेगा? फायदा क्या जब वो देखिए, मुकम्मल अंजाम तक ना पहुंचे, और फिर आप कहते हैं कि हमारा क्रेडिट हाईजैक हो गया। देखिए आपने देखा कि आगरा एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाया और पूरा 22 महीने में बना के तैयार कर दिया, जिसपे बड़े बड़े जहाज वहां पे रनवे पे उतरे। लेकिन हमने कोई इवेंट नहीं किया, इतना बड़ा मार्केटिंग इवेंट नहीं किया कि सारा दिन न्यूज चल रही हो, जहाज उतर रहे हैं। वहां भी जहाज उतरे थे, आगरा एक्सप्रेस पे भी जहाज उतरे थे, 22 महीने में बना था। यही मेट्रो जिसकी आप बात करी थी, मेट्रो समाजवादी की देन, हमने कोई मार्केटिंग इवेंट नहीं किया था, मेट्रो चला के दिखा दी थी। और जिस कानपुर मेट्रो की आप बात करो, उस कानपुर मेट्रो में तो जो अभी देश के कितने किलोमीटर चलाई थी उपराष्ट्रपति जी हैं, उसमें मौजूद थे, उसमें उनकी फोटो भी है कि यहाँ पे शिलान्यास हुआ था। ये कोई मैं नहीं बोल रहा हूँ। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे हमने वहाँ पे जमीन का अधिग्रहण कर लिया था, जमीन का अधिग्रहण करने के बाद वहाँ काम शुरू हो गया था। उसके बाद हमारी सरकार चले गई तो बीजेपी कह रही कि हमारा है। अरे भारतीय जनता पार्टी ने तो ऐसा कोई काम बता दे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने शिलान्यास किया हो और उसका उद्घाटन किया हो। एक काम बता दे, मैं चैलेंज करता हूं आपके टीवी पे, एक काम बता दें जिसका शिलान्यास भारतीय जनता पार्टी ने किया हो और उद्घाटन भी भारतीय जनता पार्टी ने किया हो। तो मैं संजय जी जवाब दीजिए इस बात का, काम किया, जवाब दीजिए इस बात का। देखिए, मैं स्क्रैच से कोई आइडिया, कोई प्रोजेक्ट जो पूरा हुआ और पूरा का पूरा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी का। भदौरिया जी यहाँ बैठे हैं, मैं भदौरिया जी को चुनौती देके कहना चाहता हूं, ये एक काम बता दे समाजवादी पार्टी ने जो किया हो उसे पूरा करने के बाद उसका उद्घाटन किया हो। क्या मेट्रो है, क्या आगरा एक्सप्रेसवे है, क्या कैंसर हॉस्पिटल है? एक भी योजना बता दें जिसका पूरा करने के बाद इन्होंने उद्घाटन किया हो। अब अपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन करने का रिकॉर्ड बनाने वाले अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी पूरी होने वाली भारतीय जनता पार्टी के क्रेडिट लेने की बात करते हैं। मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं, आपने मेट्रो बनाया, क्या पूरा कर दिया? आपने गोमती के तट विकास की योजना बनाई, क्या आपने पूरी कर दी? आज आप हमारे साथ चलिए। ठीक है, आप दोनों ने अपनी अपनी लिस्ट गिनवा दी, एक दूसरे पर क्रेडिट जीवी होने का आरोप आप दोनों लगा रहे हैं। लेकिन जो जनता ये शो देख रही होगी, कम से कम उसे ये तो संतुष्टि होगी कि बना चाहे जिसके समय में हो, शुरुआत चाहे जिसने भी की हो, अच्छा है ये फीता ऐसे ही कटते रहे और विकास की परियोजनाएं हमें मिलती रहे। कम से कम जनता का तो उस बहाने भला हो रहा है। और इस चर्चा में हम जोड़ना चाहेंगे स्वामी चिदानंद सरस्वती जी महाराज को भी, धर्माचार्य हैं हमारे साथ। चिदानंद जी, आज जो काशी विश्वनाथ धाम का ये पूरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ है, राष्ट्र को समर्पित हुआ है, लेकिन इसके बाद जब इस पर राजनीतिक बहस होती है, क्या इस पूरे आयोजन को केवल धर्म के ही चश्मे से देखना चाहिए या इस पर राजनीति और चुनाव से भी जोड़कर जो नेता देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आप हमें सुन पा रहे हैं चिदानंद महाराज जी? चलिए, लगता है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन हमारे साथ आचार्य विवेक जी भी जुड़े हुए हैं, तो यही सवाल आचार्य विवेक जी के पास लेकर चलते हैं। आचार्य विवेक जी, आज काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण हुआ है। ये पूरी तरीके से एक ड्रीम प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी का रहा है। इसकी परिकल्पना से लेकर मूर्त रूप तक प्रधानमंत्री मोदी की खुद की नजर इस पर रही है। और आज जब इसका क्रेडिट लेने की बात आ रही है तो तमाम सियासी दल अपने अपने दावे कर रहे हैं। आपको लगता है कि इसको केवल धर्म के कामकाज के स्वरूप में देखा जाना चाहिए या उत्तर प्रदेश में चुनाव आने जा रहे हैं उससे जुड़ी जो सियासत हो रही है अब, या इसका क्रेडिट लेने की होड़ मची है, क्या संदेश इससे जा रहा है? देखिए आस्था जी, हमारे यहाँ कहा गया है धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करेंगे, धर्म आपकी रक्षा करेगा। आज एक ऐतिहासिक दिन है, स्वर्णमयी दिन है, और जो अकल्पनीय है, जो हमारे कई पूर्वजों ने सोचा भी नहीं था, जिनको स्वप्न में भी नहीं था, आज इस तरह की जो
उसका प्राकट्य हुआ है काशी विश्वनाथ का मंदिर का प्रांगण का, ये कहीं विश्वनाथ जी को जोड़ रहे हैं कि विश्वनाथ के ऊपर कृपा करी। विश्वनाथ के ऊपर किसी ने नहीं कृपा करी जी। विश्वनाथ को जिन्होंने बाजारू बना दिया था उनको हटा के उसके ऊपर उसका प्रांगण, उसका आंगन, उसकी व्यवस्था बनाई गई है, जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने करके दिखाया है। रही बात वोट बैंक की, तो कहीं ना कहीं जितनी भी विपक्ष की पार्टी हैं जो क्रेडिट लेना चाहती हैं, अगर ऐसा ही था, वो कहते हैं इसका प्रचार प्रसार खूब किया जा रहा है, तो 2014 से पहले किसका प्रचार प्रसार होता था? इफ्तियार पार्टी का सिर्फ प्रचार प्रसार होता था। 2014 से पहले आप किसके साथ बैठते थे? टोपी लगा के बैठते थे। आज वो समय आ गया है जब हिंदू और हिंदुत्ववादी जो ताकत है वो कहीं ना कहीं नजर बिल्कुल आती तो है। विश्वनाथ कहीं ना धाम कहीं का विपक्ष कार्य को जिस ये तरह दिखता पूरा जा हुआ रहा है वो कि आपको इस्लाम पसंद आ को रहा है, और वोट साधु संतों का आशीर्वाद किस तरफ है वो संकेत भी जो है वो आप दे रहे हैं। लेकिन काशी विश्वनाथ धाम आखिर कैसे मुमकिन हो पाया, आइए आपको बताते हैं। मुआवजे को लेकर एक भी पेंडिंग केस नहीं है, यानी जब इस धाम का निर्माण किया गया तो उसके लिए जितने भी घरों या फिर दुकानों का अधिग्रहण हुआ, कहीं कोई विवाद या नाराजगी इससे नहीं उठी। 100 साल से पुराने घरों तक को हटाना एक आसान काम नहीं था जो पुरखों से वहां पर बसे हुए थे। कुल 314 इमारतों का अधिग्रहण किया गया और उनको वहां से हटा करके धाम का विस्तार हुआ। 314 इमारतों, घरों को तोड़ना पड़ा इस धाम को इस नए स्वरूप में ढालने के लिए, और ये सब कुछ मुमकिन हुआ 390 करोड़ का मुआवजा सरकार की तरफ से उन लोगों को दिया गया जिन घरों को या फिर दुकानों को वहां से हटाना पड़ा। मुआवजे में घर, पैसे और दुकानें लोगों को दी गई। कुल 70 करोड़ रुपए कैश मुआवजा लोगों को दिया गया। 1400 किराएदारों, वेंडर्स, दुकानदारों का पुनर्वास भी सरकार ने सुनिश्चित कराया। प्रधानमंत्री मोदी, सीएम योगी ने इसकी खुद मॉनिटरिंग की। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विवादों से बचा जाए और निर्विवाद रूप से इस धाम के काम को आगे बढ़ाया जाए। मुकदमेबाजी से बचते हुए ये पूरी प्रक्रिया की जाए। विश्वनाथ मंदिर से गंगा को जोड़ना भी एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने कॉरिडोर को डिजाइन किया और इस पूरे धाम के 3 हिस्से हैं। प्राचीन मंदिर परिसर में संरचनात्मक बदलाव जो है वो ना करते हुए गंगा के घाट को इससे जोड़ना एक बड़ा चुनौतीपूर्ण काम था, जिसको निर्विवाद रूप से पूरा कर लिया गया। और हमारा विशेष पैनल हमारे साथ इस वक्त जुड़ा हुआ है। संजय चौधरी, भाजपा प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। संजय जी, यहां पर धर्माचार्य विवेक जी कह रहे हैं कि यदि धाम का काम किसी सरकार में शुरू हुआ तो 2014 से पहले इसका प्रचार क्यों नहीं हुआ? तब लोग इफ्तार पार्टियों में जाया करते थे, वहीं तस्वीरें खिंचवाते थे, उन्हीं को आगे रखते थे। आज पेट में दर्द क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत अच्छी बात है कि पूरी की पूरी जो सरकार है उसमें सनातन संस्कार जीवित हैं। इसीलिए सरकार जो है वो ऐसे मानबिंदुओं को, जिससे देश प्रेरणा लेता है, जिससे देश में रहने वाला सारा का समाज एकजुट होता है, जिसमें एकजुट समाज देश के लिए काम करने के लिए आगे बढ़ता है, एकजुट होता है, जो स्थान हमारे लिए प्रेरणाएं जगाते हैं, आज पूरी की पूरी सरकार उन दरवाजों पर खड़ी है, उसकी चौखट पर शीश नवा रही है। आज जैसे हमने देखा कि माननीय मोदी जी ने काशी में पहुंचकर काशी कॉरिडोर का जो लोकार्पण किया है, सारे के सारे देश में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री थे वो वहां पर नतमस्तक हैं। पूरी की पूरी सरकार जब नतमस्तक है उन मूल्यों के लिए, उन प्रेरणाओं के लिए, उन विश्वास के लिए, उस संस्कृति के लिए, उस संस्कार के लिए जो देश को जगाते हैं, तो मुझको लगता है कि जो देश का गौरव बढ़ता है उससे सरकार को बल मिलता है, देश के नागरिकों में आपस में प्रेम बढ़ता है, और जब संस्कार बढ़ते हैं तो संस्कृति से जुड़ाव होता है, देश से जुड़ाव होता है, और देश के लिए समर्पण करने की इच्छा होती है। ये काशी का जो आज का दिन है वो अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री मोदी ने औरंगजेब का भी जिक्र किया और कहा कि अगर औरंगजेब आते हैं तो उनसे लोहा लेने के लिए शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। ये निशाना किस तरफ था? ये इशारा किसकी तरफ था? देखिए ये इशारा नहीं है। जो लोग अपने इतिहास से सबक नहीं लेते वो लोग मिट जाया करते हैं, और इतिहास ने बताया है कि कैसे भारत की संस्कृति को, चाहे वो गौरी रहे हो, चाहे वो गजनवी रहे हो, चाहे वो औरंगजेब रहे हो, उनके जमाने में इस देश के ऐसे स्थान जिससे देश को एकता मिलती थी, विश्वास मिलता था, भाव जगता था देश के लिए, उन स्थानों को तोड़ा गया था। क्यों? क्योंकि वो देश में रहने वालों के लिए प्रेरणा जगाते थे, उनके आदर्श थे, तो ऐसे स्थानों को तोड़ा गया था। लेकिन तब भी जब तोड़ा गया था
तब कभी शिवाजी उठ खड़े हुए, कभी ठीक है। महाराणा प्रताप खड़े हुए, कभी रानी होलकर खड़ी हुई, चाहे रणजीत सिंह जी देव खड़े हुए। इन सारे लोगों ने इन प्रेरणाओं को जगाया है और काशी विश्वनाथ का यह कॉरिडोर आज फिर से सनातन संस्कृति का प्रतिमान ठीक है। बनकर सामने खड़ा है। यह गर्व ठीक की है, बिल्कुल। अनुभूति देश काशी में हो रही विश्वनाथ है, धाम जो है देश वो जुड़ बनकर रहा के है। तैयार खड़ा है, लेकिन इस धाम के लोकार्पण के बाद कुछ सियासी बयान भी आए। अखिलेश यादव का प्रधानमंत्री मोदी पर जिस तरह से निशाना देखा गया, उसकी चौतरफा आलोचना हो रही है। लिहाजा बीजेपी के नेता भी उन पर पलटवार कर रहे हैं। दिनेश लाल यानी कि निरहुआ, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। अखिलेश यादव जी छटपटाए हुए हैं और शर्मनाक बयान दे रहे हैं प्रधानमंत्री जी के बारे में। तो अखिलेश यादव जी, आपको बताना चाहूंगा मैं कि कसाई के मनौले से गाय ना मरेले, ये हमन के गांव में कहावत है। कसाई के मनाने से गाय नहीं मरती है। भारत माता के सपूत ने भारत माता का गौरव पूरे दुनिया में बढ़ाया है। पूरा भारत दुआ करता है, हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी को हमारी उम्र लग जाए। तो आपने सुना दिनेश लाल यादव यानी कि निरहुआ ने किस तरह अखिलेश यादव पर पलटवार किया। अनुराग भदौरिया सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आरोप ये कि मौका तो आपको भी मिला था, सरकार तो आपको भी रही थी, लेकिन आप सिर्फ इफ्तार पार्टियां करते रहे, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स करते रहे, और आज अखिलेश यादव ने जिस तरह से बयान दिया है प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, उस पर आपकी आलोचना हो रही है। देखिए, हम लोग की सरकार थी तो आपने देखा होगा जिस एक्सप्रेसवे की आप बात कर रहे थे, आगरा से लखनऊ एक्सप्रेसवे समाजवादियों ने बनाया है, 1090 समाजवादियों ने बनाया है, स्टेडियम समाजवादियों ने बनाए, मेडिकल कॉलेज समाजवादियों ने बनाए, चाहे लखनऊ का कैंसर हॉस्पिटल हो या लखनऊ का पीजीआई का यहाँ पे ओपीडी बनानी पड़ी हो, या गोरखपुर में ओपीडी बनानी, वहाँ पे ओपीडी का और ज़्यादा बढ़ाने पड़े हो बेड, या चाहे सैफी का हॉस्पिटल हो, आजमगढ़ का हो, गाजीपुर का हो, जौनपुर का हो, बदायूं का हो, या फिर अयोध्या का हो, लखीमपुर का हो, या सीतापुर का हो, समाजवादियों ने मेडिकल हॉस्पिटल बनाए। एम्स की जमीन गोरखपुर में समाजवादियों ने दी। और आपने देखा होगा रिवर फ्रंट वर्ल्ड क्लास का समाजवादियों ने दिया, जिसकी दुनिया तारीफ करती है। हम समाजवादियों ने यहाँ पे महिला वृद्धा पेंशन दी, बेरोजगारी भत्ता दिया, उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। इसके बारे में भारतीय जनता पार्टी को सांप सूंघ जाता है बोलने के लिए। आए बाएं साएं जाति धर्म की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो लिस्ट आपने गिनवाई अनुराग भदौरिया जी, उसे लेकर आप 2017 में मैदान में थे, लेकिन जनता सर्वोपरि होती है। जनता ने आपको नकार दिया। जो भी गुड वर्क आप बता रहे हैं, जनता ने आपको छोड़ करके बीजेपी को चुना। संजय चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आज औरंगजेब का जिस तरह से जिक्र किया गया, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का आरोप आप पर भी लग रहा है कि अब आप भी उसी ध्रुवीकरण पर उतर करके आ गए हैं। उसके बिना किसी सियासी पार्टी का बेड़ा पार नहीं होने वाला क्या 2022 में? देखिए, विकास का मतलब केवल पेट के लिए आहार नहीं होता है, बड़ी बड़ी इमारतें नहीं होती हैं। केवल पेट को आहार नहीं चाहिए, हृदय को प्यार भी चाहिए, आत्मा को संस्कार भी चाहिए और मस्तिष्क को विचार भी चाहिए। विकास केवल एकांगी नहीं है। अगर लोगों में प्रेम नहीं होगा तो बड़ी इमारतों को बनाकर खड़ा कर दीजिए। अफगानिस्तान में क्या हुआ था? अमेरिका ने बहुत सारा विकास करके खड़ा कर दिया था। लोगों के बीच में प्रेम नहीं था, मस्तिष्क में विचार नहीं थे, उनमें यह संस्कार नहीं थे कि किस प्रकार भाई भाई के साथ रह सकता है। इसीलिए ये जो विकास होता है, उसको जब तक सारे के सारे धर्म के साथ, संस्कृति के साथ, संस्कारों के साथ, ऐसे स्थानों के साथ जो लोगों को प्रेरणा जगाए, अगर संस्कार नहीं होगा तो बेटा बाप की सेवा कैसे कर सकेगा? बहुत सारे पैसा हो जाने के बाद भी। अच्छा, ठीक है संजय चौधरी जी, अनुराग भदौरिया जी, आप दोनों को मैं रोकना चाहूंगी। और हमारे साथ चिदानंद सरस्वती जी महाराज भी जुड़ गए हैं धर्मगुरु डिबेट में। आप दोनों के पास मैं लौटूंगी क्योंकि मुद्दा बहुत ही ज्वलंत है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ है, लेकिन उसके बाद जिस तरह की बयानबाजी वहां पर हुई, उसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। चिदानंद जी, मेरा सवाल आपसे यही कि विश्वनाथ धाम आज राष्ट्र को समर्पित हो चुका है, लेकिन उसके बाद जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं या जो सियासी बातें कही जा रही हैं, क्या लगता है आपको 2022 में साधु संतों का आशीर्वाद किसके साथ होगा? क्या इसे पॉलिटिक्स या वोट से जोड़ना सही है, या केवल और केवल इसको एक शिव के उन्नत धाम के तौर पर देखना चाहिए? मुझे लगता है ना तो कोई ये ड्रामा है, ये केवल अगर कुछ है तो डिवोशन है। ये कोई ड्रामा नहीं है जो प्रधानमंत्री जी ने कुछ किया हो। सच तो ये उनके भीतर की निष्ठा है
किसी प्रतिष्ठा के लिए नहीं, कुछ क्षण ऐसे होते हैं जिसे आप देश की प्रतिष्ठा के लिए, अपनी भीतरी निष्ठा के लिए करते हैं। एक बात। दूसरी बात देखिए जो बहुत ज़रूरी है समझने के लिए, हमारे इसी उत्तर प्रदेश में 2 घटनाएं घटी हैं। एक है यहाँ पर आगरा में ताजमहल बना, अपनी प्रियतमा की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया, और एक है, और ताजमहल बनाने के बाद पता है क्या हुआ, उनके हाथ काट दिए गए, उनके हाथ काट दिए गए मजदूरों के। और आज क्या हुआ है, दूसरा एक कीर्तिमान स्थापित हुआ है, काशी विश्वनाथ का ये भव्य धाम जिसका जीर्णोद्धार हुआ, और उसको जीर्णोद्धार करने के बाद आज भारत के यशस्वी ऊर्जावान कर्मयोगी प्रधानमंत्री ने उन सब का सम्मान किया। हम देख रहे थे, सारे संतों की आंखों में आंसू आ गए ये देखकर कि वाह, प्रधानमंत्री हो तो ऐसा हो जो उन मजदूरों का सम्मान, ऊंचे, हम लोग नीचे बैठे थे, संत सब नीचे थे, और उनके लिए सीढ़ियां बनाकर ऊपर बिठाया गया और उनको फूल की वर्षा की गई। और इतना ही नहीं, हाथ जोड़कर प्रणाम किया, एक चित्र खिंचवाया ताकि उनको लगे कि एक पल उनको याद रहे। साथ ही साथ उन्होंने अपने साथ बैठकर भोजन कराया, और वो उस तरह से भोजन कराया जैसे किसी मेहमान को कराते हैं, जैसे घर पर कोई अतिथि आया हो उसको कराते हैं। ये कितना बड़ा गौरव का एक विषय है कि एक प्रधानमंत्री इस देश के कितना समय निकाला उन मजदूरों के साथ बैठने का, साथ में खाना खाने का, उनको खाना खिलाने का। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बातें नहीं हैं। तो एक ने ताजमहल बनाया, और एक ने अपने प्रभु के सम्मान में, एक ने प्रियतमा की याद में, और दूसरे ने प्रभु के सम्मान में, जो आज पूरे विश्व को एक दर्शन दिया है। ये अद्भुत है, अवर्णनीय है, अलौकिक है। इसलिए इसको वाद और विवाद का विषय ना बनाएं। काशी विश्वनाथ से जो आज हुआ है, ये पल ऐतिहासिक पल है, और यही आज का और कल का कल है। इसको हम लोग उस दृष्टि से देखें। दूसरी बात जो मुझे लगती है, आप देखिए ये पूरी यात्रा जो है सोमनाथ से लेकर विश्वनाथ की है, और आप देखेंगे मोहम्मद गौरी ने, अगर आप देखेंगे मोहम्मद गौरी ने क्या किया था। बिल्कुल, एक पूरा इतिहास है, एक पूरा इतिहास है आक्रांताओं का कि किस तरह वो भारत में आए, उन्होंने यहाँ की संस्कृति को नुकसान पहुंचाया, और आज उसको जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको वापस उसी उत्थान के तौर पर देखती है, और इस तरह के धार्मिक कामकाज को आगे करके क्या वो हिंदुत्व का संदेश देती है, क्योंकि विपक्ष का आरोप है कि इसी से सियासत चल रही है, यही वोट बैंक का एक रास्ता है। आस्था जी, मुख्य बात ये देखिए, 11वीं शताब्दी में राजा हरिश्चंद्र ने सबसे पहले जीर्णोद्धार किया, और उसके बाद मोहम्मद गौरी से लेकर औरंगजेब तक इतनी बार इसका विध्वंस होता रहा, और बीच बीच में फिर रेनोवेशन हुआ, जीर्णोद्धार हुआ, फिर तोड़ा, फिर जीर्णोद्धार, फिर तोड़ा। आप सोचिए 11वीं शताब्दी से लेकर 1000 साल के बाद, और आज अगर किसी को मौका मिला है वही 21वीं शताब्दी में आज भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री ने ये कीर्तिमान स्थापित किया है। ये केवल अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो तो चले जाएंगे। बिल्कुल, तो आप प्रधानमंत्री मोदी की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे हैं, और उसको इस नजरिए से देख रहे हैं कि कोई सियासी बात नहीं होनी चाहिए, केवल और केवल इसको एक धाम के पुनरुत्थान के तौर पर देखा जाना चाहिए। और इस डिबेट के अंतिम पड़ाव में हम आ पहुंचे हैं। मैं चाहूंगी उससे पहले क्लोजिंग रिमार्क संजय चौधरी जी भी दें और अनुराग भदौरिया जी भी। संजय चौधरी जी, क्या औरंगजेब का जिक्र इसलिए क्योंकि 2022 में चुनाव है, उसके पीछे कोई संकेत या संदेश वोटर तक पहुंचाने की कोशिश? नहीं, इसके पीछे एक ही संदेश है कि जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते, अपने इतिहास को याद नहीं रखते, अपनी संस्कृति को याद नहीं रखते, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और आगे बढ़ने की जरूरी है कि इतिहास में हुई गलतियों से प्रेरणा लेना, गलतियों से सीख लेना, और आने वाले समय के लिए काशी की जैसी भव्यता है। आखिरी रिमार्क्स अनुराग भदौरिया जी। अखिलेश यादव का यह कहना कि जीवन के अंतिम दिनों और अंतिम पड़ाव में लोग काशी आते हैं, और अच्छा है प्रधानमंत्री मोदी आए, 2 महीने रहे, 3 महीने रहे, घिर गए हैं इस बयान पर। अब आप देखिए, मैंने आपसे बोला, संजय जी ने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा ये बता दीजिए कि काशी में स्वयंभू शिवलिंग कितने हैं? जवाब नहीं है। क्यों जवाब नहीं है पता आपको? क्योंकि उनको कोई लेना देना नहीं है बाबा से।
जवाब आपके पास भी नहीं है अनुराग भदौरिया जी। मेरा सवाल कुछ और था और आप स्वयंभू शिवलिंग पर पहुंच गए। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया महाबहस में शामिल होने के लिए। हमने सबको मुकम्मल समय दिया अपना अपना पक्ष रखने के लिए। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कूप पर लोगों से सवाल भी पूछा था कि क्या काशी का कायाकल्प विकास का नया अध्याय है, और इसके जवाब में अजय नाम के एक यूजर ने क्या लिखा है वो आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा है, विकास का अध्याय तब शुरू होगा जब सभी धर्मों को एक ही तराजू पर तोला जाएगा, जहां ना कोई हिंदू होगा, ना ही कोई मुसलमान, ना सिख और ना ईसाई। और इसी के साथ महाबहस के आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक आप बने रहिए न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड के साथ। नमस्कार। बर्फ में मस्ती करते